दिया, तो भाई 100 लिखवा लो, आप कहाँ पर लिखवाना चाह रहे हो। ठीक है, आप इसी वीडियो को ढूंढोगे, ढूंढ करके इसे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आओगे कि थैंक यू मैम, राइट। तो दिस इज ये मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चले, आज आप एक थंबनेल देख करके आए हो कि कैसे हम लोग, बहुत ही कम टाइम बचा है और उस कम टाइम के अंदर पढ़ करके आईपी के अंदर 100 में से 100 है जो ला सकते हैं। अब ऐसा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी 3-4 महीने पढ़े होंगे एग्जाम के अंदर और आप तब देख रहे होंगे, और मे बी आप प्री बोर्ड से पहले देख रहे हो, और मे बी आपका एग्जाम 10 दिन बाद हो या कल भी हो सकता है। और आप आज इस वीडियो को आपको किसी ने भेजा या आपको रेकमेंड हुआ और आप आए इस वीडियो के ऊपर, और यहाँ पर लिखा है कि आप कितना पढ़ें और क्या पढ़ें कि आपके 100 में से 100 मार्क्स हैं जो आ जाएं। बिल्कुल। अब देखिए क्या चीज है कि आईपी जो हमारा सब्जेक्ट है ना, दैट इज टोटली क्या है, प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर आपके पास में थ्योरी वाली चीजें भी हैं, बट आपको वो थ्योरी वाली चीजें भी ना सीबीएसई ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस दे करके, केस स्टडी बेस्ड आप जिसको बोलते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस दे करके वो भी चीजें आपके लिए आसान कर देता है जो कि थ्योरी वाली होती है। बाकी चीजें तो देखो प्रैक्टिकल है ही। ठीक है, अब आपको कितनी चीजें पढ़नी है, जहां से ज्यादा कंटेंट या जहां से ज्यादा क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर आते हैं, और आपको किस तरीके से वो चीजें कवर अप है जो करनी है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में, और ना केवल ये चीजें बल्कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है जो पूरे साल के अंदर आपको जहां पर ध्यान ज्यादा देना, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके उठ करके आते हैं। खैर एक चीज और बता दें कि चैनल के ऊपर डायमंड क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये डायमंड क्वेश्चन है, मैंने 30 सुपर क्वेश्चन है जो आप लोगों के बनाए पिछले 5 सालों के जो पेपर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सैंपल पेपर हो या कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स हो या फिर सीबीएसई का जो ओरिजिनल पेपर हुआ है 5 सालों के अंदर, तो वो पेपर्स मैंने इकट्ठे करके उसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते क्वेश्चन है ना 30, उनको मैंने तैयार किया और उसकी एक डायमंड सीरीज जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हो चुकी है, तो आप जाकर के उसको जरूर है जो वॉच करिए। खैर अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर, विच इज कि हम कैसे आईपी के अंदर कम टाइम में कैसी कौन सी एकदम सटीक चीजें जिसको करके 100 में से 100, मैं 99 भी नहीं बोल रही हूँ, मैं 100 बिल्कुल दावे के साथ है जो बोल सकती हूँ। अब ऐसा है कि आपके 30 नंबर जो हैं यहाँ पर वो आपके ऊपर डिपेंड कर गए हैं, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल, आपका वाइवा, आपका प्रोजेक्ट, और आपने किस तरीके से प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया होगा जब आपके एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आए होंगे या आएंगे। ठीक है, तो ये 30 नंबर मैं कहूंगी कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 70 में से 70 कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं इसको 100 में से 100 इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि 100 नंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 30 नंबर कैसे आपको हासिल करने ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ठीक है, वो 30 नंबर हम इनको साइड में है जो रख देते हैं। अब 70 नंबर की जो आप बात करते हो, जो आपका थ्योरी वाला पेपर होगा, आप कितनी चीजें पढ़ेंगे आईपी के अंदर। अब देखो क्या है कि आपके पास आईपी के अंदर टोटल मिलाकर के अगर हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करें चीजों को, एक तो प्रैक्टिकल, दूसरा आप कह लो थ्योरी है। प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास में पैंडास है पूरा का पूरा, उसमें आपके पास सीरीज और डेटा फ्रेम है। फिर आपके पास में मैटप्लॉटलिब है, इसमें आपके पास 3 ग्राफ है, एक तो लाइन है सिलेबस के अंदर, एक हिस्टो है और एक बार ग्राफ है आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में आपके पास मैटप्लॉटलिब अगर मतलब कवर हो चुका है आपका, देन आपके पास में आता है जी एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर आपके पास सिंगल रो फंक्शंस हैं, मल्टी रो फंक्शंस हैं, और अभी एक न्यू ज्वाइन आपके पास में ज्वाइन हुआ है। एंड एक और चीज है, क्लास 11th में जितना एसक्यूएल आपने पढ़ा है। ठीक है, ओके, अब ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हैं। अब देखो क्या चीज है कि सबसे देखो ये वाला जो हिस्सा है ये है 25 नंबर का, और ये भी हिस्सा आपका 25 नंबर का है, तो 70 में से 50 नंबर का हिस्सा आपका प्रैक्टिकल का है। ठीक है, 50 नंबर का। अब 20 नंबर जो बचे हैं वो है आपके नेटवर्किंग के, मतलब अगर इस हिस्से की बात करें, और सोसाइटल इम्पैक्ट के। ठीक है, ओके, अब देखो अब देखो वही चीज है ना, पढ़ेगा हर कोई बच्चा, लेकिन पढ़ना हमको कैसे है, प्लानिंग के साथ में है। ठीक है, मतलब ऐसा कह लो कि भाई एक गुरु के 2 शिष्य हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा जम करके पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आ सकता। सेम गुरु ने सेम जो है चीजें पढ़ाई हैं दोनों बच्चों को। अब चीज डिपेंड करती है कि दोनों जोरों शोरों से पढ़े, लेकिन कौन बिल्कुल एकदम दिमाग लगा करके चीजों को पढ़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम में इतना कॉम्पिटिशन हो चुका है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको माइंड अलग से चलाना होगा कि भाई पढ़ टॉपर भी रहा है, पढ़ मैं भी रहा हूं, दोनों में क्या अंतर है।
वो कहते हैं ना कि टाइम तुम्हारे पास भी उतना ही है जितना है ना मार्क जकरबर्ग या बिल गेट्स के पास में। दोनों कैसे उस टाइम को अलग अलग यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। भगवान ने उसको भी 24 घंटे दिए, भगवान ने हमको भी 24 घंटे दिए, तो कैसे अपने टाइम को हम ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पर है ना। तैयारी वो भी कर रहा है, टॉपर भी तैयारी, मैं भी है जो यहाँ पर कर रहा हूँ। तो वही जो स्मार्टनेस वाली चीज है ना, मैं वही चीज आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि 20 नंबर मैंने थ्योरी बोल दी, इट डजंट मीन कि तुम पूरी रातें काली करने लग जाओ इस 20 नंबर के लिए, एकदम अपनी सुमिता अरोड़ा लाओ लाइन बाय लाइन। नहीं, आपको वैसे नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें भी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो थ्योरी वाली चीजें आएंगी, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कैसे कर पाओगे, रीजनिंग वाले जिसमें केस स्टडी डाल दिया कि कोई नेहा या सुमन है, उसके साथ ये चीज हो रही है, तो अब आपको उसको सजेशंस देने, है ना। तो आपको क्वेश्चंस के ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर तैयारी करनी है। खैर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले अपने प्रैक्टिकल की गर्दन पकड़ते हैं, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स है। अब देखो, सबसे ज्यादा जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आपको पास में टाइम है, वो आप सीरीज और डेटा फ्रेम की, और सेकंड नंबर पर आप एसक्यूएल की, ठीक है। आपको कैसे करनी है इनकी तैयारी, देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मैं इसके लिए एक पेज अलग से ले लेती हूँ, कीप ही कर लेती हूँ इसको, ठीक है। अब मैं आती हूं यहां पर। सबसे पहले देखिए, अगर आप पैंडास की बात करते हो ना, पैंडास के अंदर क्या है कि आपको देखो, अब मैं पैंडास लिख लेती हूँ। पैंडास के अंदर दो चीजें हैं, एक तो डेटा फ्रेम है और दूसरा आपके पास में सीरीज है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि आपको कैसे चीजें पढ़नी है, आप क्या करिए, सबसे पहले इनकी क्रिएशन से स्टार्ट करिए चीजें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आज भी अगर मैं कहूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, दे आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट जब क्वेश्चन आया क्रिएशन ऑफ सीरीज एंड क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम थ्रू समथिंग समथिंग, बच्चा पजल हो गया, क्योंकि इसके दिमाग में पिक्चर ही नहीं बन रही है कि फाइनल मेरा रिजल्ट कैसे आएगा। तुमसे रात को 2 बजे भी कोई उठ करके पूछ लेना कि अगर मैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज से डेटा फ्रेम बनाऊंगा तो मेरे जो एट्रीब्यूट्स है वो कौन बनेगा, और मेरे जो अगर मुझे इंडेक्स लेने हैं तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो क्रिएशन से आप चीजें जो शुरू करो, देन आप क्या करो, इसके एक एक टॉपिक की एक चेकलिस्ट बनाओ, जो कि मैं आगे चल करके आपको ये चेकलिस्ट बता भी रही हूँ, ठीक है। आपने एक एक चेकलिस्ट बनाई, अब आप हर टॉपिक को करते जाओ, टिक मारते जाओ मारते जाओ। देखो, एक बार तो वंस आपको वो टॉपिक पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको उससे गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज है ना कि अगर आप उस टॉपिक से गो थ्रू हो रहे हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसके जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए, और पेपर में अगर आपको उसके जैसा वाला नहीं आ रहा है और वो क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो कुछ तो लिखोगे तो कुछ तो नंबर है जो आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपको वंस एक पूरे सिलेबस से गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा। आप अनटच टॉपिक के साथ में पेपर में नहीं जा सकते कि आपने इसको कभी देखा ही नहीं है ना, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप शायद इस वीडियो के अंदर हो ही नहीं, और जितने भी लोग इस वीडियो के अंदर हैं वो पढ़ करके तो एक बार सब कुछ ही है जो जाएंगे। अच्छा, आप डेटा फ्रेम और इसकी क्रिएशन आपने कर ली, क्रिएशन से शुरुआत आपको करनी है, देन इसके एट्रीब्यूट्स हो गए दोनों के, जो पेपर में अवश्य आते हैं। अब डेटा फ्रेम या इसकी बात कर ले तो इसके अंदर क्या होगा, एट्रीब्यूट्स के बाद में हाउ टू फैच द वैल्यूज, फिल्टर वैल्यूज, देन मैं आपको अलग से टॉपिक्स भी बता रही होंगी। एक आपके पास में आता है स्केलर वैल्यू वाला, है ना, तो इसमें सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने एक एक करके कर ली। सीरीज बहुत छोटा सा है, आप कह लो 1 घंटे का, 1 शॉट जितना इस सीरीज। देन आपके पास में डेटा फ्रेम क्रिएशन के बाद में डिलीट करना किसी एट्रीब्यूट को, किसी एट्रीब्यूट को जोड़ना, सेम चीज रो के साथ में, रो को जोड़ना, रो को डिलीट करना, रीनेम करना दोनों को, कॉलम और रोज को, ठीक है, ऐड करना नए कॉलम रोज को। तो ये सारी चीजें हम डेटा फ्रेम के अंदर करते करते एक चेकलिस्ट के थ्रू वंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये 25 नंबर का है। अब 25 नंबर पूरे नहीं है, इसमें से क्या है आपका 3 से 4 नंबर का मैटप्लॉटलिब भी आ जाएगा। मैटप्लॉटलिब के अंदर ना आपको पता है क्या करना है, आपको क्रिएशन ही है जो तीनों ग्राफ्स की कस्टमाइजेशन के साथ, आप उसको अगर पूरे साल में 10 बार भी अगर ईच लाइन को, हिस्टोग्राम को और बार ग्राफ को, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 30 बार हो गया ना टोटल, आप अगर रन करके देख लेते हो ना, तो भी ये 3 से 4 नंबर आपके होंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्रिएशन पूछा जाता है।
ठीक है, ओके। अब ये चीज मेरी हो गई। अब उसके बाद आपके पास आता है एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल अभी इस साल क्या है कि आपके पास 11th में जो चीजें आपने पढ़ी है ना, प्राइमरी की ऐड करना या फिर किसी कंस्ट्रेंट के थ्रू टेबल क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, ये सारी चीजें भी आपसे पेपर में इस बार पूछी जाएंगी। तो आप 11th में जो पढ़ा है वहां से चीजें शुरू करते करते अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, वॉटएवर जितनी भी थी, फिर आप आइए सिंगल रो, मल्टी रो, देन जॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, एक एक करके वंस आप इनको कर लीजिए। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आपने कर लिया है ना, अब आप वन शॉट्स देख करके इन चीजों को और ज्यादा पक्का है जो कर लीजिए, क्योंकि 100 नंबर चाहिए ना हमें, 99 भी नहीं है जो चाहिए, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके। अब आप एसक्यूएल कर चुके हैं एंड देन आपका आता है अब नेटवर्किंग, यानी कि थ्योरी वाला हिस्सा, जिसमें यू हैव नेटवर्किंग एंड यू हैव सोसाइटल इंपैक्ट। अब देखिए नेटवर्किंग की और सोसाइटल इंपैक्ट को अगर डिफरेंस इनमें देखें तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि भाई तू यही पढ़ ले सोसाइटी में और तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इनमें केस स्टडी आएगा कि किसी की गर्दन टेढ़ी हो रही है पढ़ते पढ़ते तो उसको कैसे बैठना चाहिए। ठीक है, एक कोई बंदा है, वो नया नया स्कूल में बच्चा है जो आया है, उसके नए नए दोस्त बन रहे हैं, लेकिन जो है उसको कोई बच्चा फेसबुक पर परेशान कर रहा है, तो वो किस क्राइम के अंदर आ रहा है ना, बुली कर रहा है उसको। तो ऐसे करके आपको सिचुएशनल कि अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन है जो इसके अंदर से आएंगे। ठीक है, अब नेटवर्किंग के अंदर क्या है कि ये 10 नंबर का है, खैर ये भी 10 नंबर का है। इसमें क्या है कि 5 नंबर का तुम्हें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा नेटवर्किंग का। अब वो क्वेश्चन आप जितना अटेम्प्ट करो उतना ही कम है, क्योंकि 5 नंबर आपको लेने हैं। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपके पास 2 नंबर का थ्योरी आएगा। थ्योरी में क्या पढ़ना है, अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगी ना तो आपके वही क्वेश्चन लटक जाएंगे पेपर के अंदर, मतलब अटक जाएंगे। ठीक है, अब बाकी का जो 3-1 नंबर का आप कह लीजिए, वो आपका एमसीक्यूज में छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा। कोई रिडल काइंड ऑफ पूछ लिया, कुकीज, ठीक है, उसके अंदर पूछ लिया, या फिर 2 राम और श्याम है, एक जो है उसको पता नहीं चल रहा है कि आपके पास उसका स्टैटिक और डायनामिक पेजेस के अंदर अंतर, तो एक तरीके से केस स्टडी बना करके आपसे ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपका रहा है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर अगर आप चेकलिस्ट के साथ में चलते हैं तो क्रिएशन, एट्रीब्यूट, हेड डिटेल कैसे फैच कर सकते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, फिल्टरिंग, डिलीशन। डेटा फ्रेम के अंदर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करनी, क्रिएशन के बाद में एट्रीब्यूट, हेड, टेल फैच करना, सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज फिल्टर करना, लॉक, आई लॉक के बीच में अंतर, प्रैक्टिकली एट आई एट के बीच में भी ऐड करना, न्यू रो को रीनेम वगैरह करना। सीएसवी के दोनों फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, अंडरस्कोर वाले, टू अंडरस्कोर और रीड अंडरस्कोर वाला, है ना। अब देखिए ये तो मैंने लिखा ही हुआ है, आपको 11th का भी है जो पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने यहां पर भी लिख दिया, हैविंग, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय से आपको जरूरत है, हैविंग से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस आपको मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंट स्टार के बीच में अंतर पूछा ही जाएगा। ठीक है, देन मंथ, मंथ नेम, ये सारे आपको एक के अंदर एक डाल करके पूछे जाएंगे। तो आपको ये करने के बाद में, ठीक है, आपको वन शॉट देखने के बाद में क्या करना है वो बताएंगे। डेटा विजुअलाइजेशन में मैं तीनों ग्राफ कहूंगी कि प्लीज आप उनकी एक बार पूरी जो स्ट्रक्चर है उससे गो थ्रू हो जाना। अब आपको नेटवर्किंग के अंदर से केस स्टडी तो करना है, उसके बाद में आपको यूआरएल, डब्ल्यूडब्ल्यू, वीओआईपी, डिफरेंस, वेब पेज, वेबसाइट, डायनामिक, स्टैटिक के बीच में वेब पेज, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, ब्राउजर, वेब ब्राउजर हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड ब्राउजर, एड-ऑन्स और प्लगइन्स, कुकीज, ये आप कह लो कि आपका लटक ही जाएगा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, करना ही करना है। अब इसके अंदर डिजिटल फुटप्रिंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, ये बिल्कुल आपको इसकी डेफिनेशन आती मतलब ये पूछा जाता है ये ट्रेडमार्क है, ये कॉपीराइट है, या ये इन्वेंशन, वो पेटेंट है। ठीक है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम्स आपसे, ठीक है, साइबर क्राइम लॉ हो गए, लॉ आपसे एक ही आईटी एक्ट आप हमारे पास में, ठीक है, उसको 2008 में आया था, बस आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ठीक है, आईटी एक्ट में बता दिया। ई वेस्ट, हैजर्ड, इनसे केस स्टडी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज जो आपको यहाँ से करनी है, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा हो गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आपको कैसे चीजें कवर अप करनी। अब क्या है कि इसके बाद आइए आप क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, वंस जब आपने वन शॉट्स देख ली और आपने अपने से सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर ली, नाउ
कम टू द किसके ऊपर, आप आइए अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करिए। आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे, मैंने खुद ने इस चैनल के ऊपर 2023, 22, 21, 20 कंपार्टमेंट के एग्जाम्स कह लीजिए, चाहे सीबीएसई के ओरिजिनल पेपर, चाहे एडिशनल पेपर, सैंपल पेपर, हर एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है यहाँ पर सैंपल पेपर की और इन सब की पीवाईक्यूज की। डायमंड क्वेश्चन जो आपको करा रखे हैं, अरे भाई क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, चैनल के ऊपर देखो, एक एक करके उन चीजों को करना स्टार्ट करो। एक लेक्चर भी आपने अगर रोज डेली का वॉच कर लिया तो भाई 100 लिखवा लो। आप कहाँ पर लिखवाना चाह रहे हो, ठीक है? आप इसी वीडियो को ढूंढोगे, ढूंढ करके इसे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आओगे कि थैंक यू मैम, राइट? तो ये वाली बातें हैं जो हो गई। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कितना पढ़ेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है? जितना आप शेयर करेंगे, आपके व्यूज मुझे बता रहे होंगे कि आपको कितनी ज्यादा नीड है, ठीक है, और लेक्चर्स की। एंड यस, आपके पास में आएंगे। और बेल आइकन को भी आपने दबा देना, आपने लाइक भी कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और डायमंड क्वेश्चन सीरीज खैर चल रही है चैनल के ऊपर, पीवाईक्यू सीरीज है जो चल रही है, ठीक है? तो इन सारी चीजों को करने के बाद में आप उन क्वेश्चन वाली सीरीज के साथ में कंटिन्यू हो जाना। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, ज्यादा से ज्यादा जो शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।